Hello students, today we are going to discuss regarding the full wave rectifier. आज अपन फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. लास्ट क्लास में व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में अपन पढ़े. व्हाट इज रेक्टिफायर? ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ए डिवाइस which converts AC voltage to DC voltage, AC current to DC current is called what? Rectifier. क्यों सर कई को कन्वर्ट करना एसी टू डीसी? ऑलरेडी मैं बोला ओके लास्ट क्लास में మనకు రెక్టిఫైర్ అంటే సార్ ఏసీ వోల్టేజ్ ని డీసీ వోల్టేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ లేదా డివైస్ ని మనం ఏ రెక్టిఫైర్ అంటాం. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి ఏసీ నుంచి డీసీకి? ఎందుకంటే కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ డీసీ కరెంట్ మీదనే పనిచేస్తాయి, డీసీ వోల్టేజ్ మీదనే పనిచేస్తాయి, ఏసీ వోల్టేజ్ మీద పనిచేయవు. ఏసీ వోల్టేజ్ మీద పనిచేసేవి एसी वोल्टेज के ऊपर काम कर रहे सो डिवाइस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल डिवाइस अंटाम ఏసీ వోల్టేజ్ మీద పనిచేసే ఫ్యాన్, ట్యూబ్ లైట్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ డివైస్. కానీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అంటే ఏంది? మనకు టీవీ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఇవన్నీ ఫోన్ కానీ ఇవన్నీ డీసీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఇవి డీసీ వోల్టేజ్ మీద పనిచేస్తాయి. కాబట్టి అందుకోసం మనం మనకు ఇళ్లలో వచ్చే जो कुछ भी होम अप्लायंसेस है, वो जो कुछ भी अपने घर में करंट आ रहा वो क्या है? एसी करंट है. तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना. क्यों बोले तो होम अप्लायंसेस ज्यादातर डीसी वोल्टेज से काम करते. ओके, तो कल हाफ वेव रेक्टिफायर देखे. व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? ए रेक्टिफायर which converts एसी करंट टू हाफ ऑफ द डीसी करंट. ठीक है. तो हाफ साइकिल ऑफ द डीसी करंट, हाफ साइकिल ऑफ द एसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी. इस वास्ते उसको क्या बोल रहे हैं अपन? हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं. आज का टॉपिक क्या है अपने को? फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करें और यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में अपन दो डायोड्स यूज कर रहे हैं, दो पीएन जंक्शन डायोड्स यूज कर रहे हैं. ठीक है. एक पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव को रेक्टिफाई करता, दो पीएन जंक्शन डायोड्स फुल वेव को रेक्टिफाई करता. ठीक है. तो यहां अपन फुल वेव रेक्टिफायर देख रहे हैं. ये एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट्स जो बाहर से आ रहा अपने को, राइट. ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको. ठीक है. इधर थ्री पॉइंट्स है, ए बी सी. ठीक है. सो ये सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं इसको, ये प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ट्रांसफार्मर है. तो सेकेंडरी कॉइल से पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए से पीएन जंक्शन डायोड D1 कनेक्ट करे, पॉइंट बी से पीएन जंक्शन डायोड D2 कनेक्ट करे. ठीक है. और यहां एक लोड रेजिस्टेंस लिए, सेंटर टैप ट्रांसफर सेंटर पॉइंट से एक कनेक्शन ले रहे और ये दो डायोड्स एन टाइप कनेक्ट करके यहां से एक वायर लेके ये लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करे. ये है अपना फुल वेव रेक्टिफायर. ये कैसा काम करता? వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్? ఈ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది మనకు? హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ కేవలం ఏసీ వోల్టేజ్ యొక్క హాఫ్ సైకిల్ ని మాత్రమే డీసీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఫుల్ వేవ్ ని కన్వర్ట్ చేయట్లేదు. అందుకోసం మనం ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ తీసుకుంటాం. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ విల్ కన్వర్ట్ ఫుల్ వేవ్ ఇంటూ డీసీ. ఓకే. సో ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ లో 2 डायोड्स ఉన్నాయి. फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स है, डायोड D1 एंड D2. ये कैसा काम करता है देखेंगे. इधर when we on the voltage, जब अपन वोल्टेज को ऑन करें तो यहां से एसी वोल्टेज स्टार्ट होता है, एसी पावर सप्लाई स्टार्ट होता है. ठीक है. फर्स्ट डायोड D1 है ना, ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होते रहता. वैसा ये ट्रांसफार्मर काम करता, अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में पॉइंट ए और पॉइंट बी दो भी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते खुद ब खुद. ओके. उसके ठीक है. सो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता है. बोले तो अगर फर्स्ट पॉइंट ए पॉजिटिव रहे तो पॉइंट बी क्या रहता? नेगेटिव रहता. बोले तो नथिंग बट इधर देखो, पहले अपन क्या कर रहे हैं? वेव ऐसा भेज रहे एसी वोल्टेज इनपुट, ये इनपुट है जो अपन भेज रहे सो वेव है. पॉजिटिव साइकिल रहता है, ये नेगेटिव. ऑलरेडी कल के क्लास में अपन बोले अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म ऐसा रहता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव.
फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल यहाँ आ रहा ऐसा, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ आ रहा। जब पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहता है, ये पॉइंट का, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल है। पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पॉजिटिव आ, पी टाइप को क्या कनेक्शन कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव साइकिल भेज रहे। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में आता, ऑलरेडी कल के क्लास में बोले फॉरवर्ड बायस में करंट पीएन जंक्शन डायोड पास करता, तो यहां अपने को बाहर क्या आता, पॉजिटिव साइकिल बाहर आया था आउटपुट, ठीक है। हाँ, अब नेगेटिव हाफ साइकिल बाद में क्या आता, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे, नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे डायोड पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे क्या है, D1 डायोड, D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस में रहता। फर्स्ट ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहता। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ये डायोड D1 रिवर्स बायस में रहता, रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता, तो नेगेटिव हाफ साइकिल कने डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में आता। कई को सर नेगेटिव नेगेटिव माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता, तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में आया था। जब नेगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट करता डायोड D2, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दो आ गए, दो आउटपुट कैसा आता अपने को, आउटपुट बाहर बाहर यहां अगर अपन आउटपुट निकाले, इसका आउटपुट कैसा रहता, इनपुट क्या है अपन ऐसा दे, ठीक है, इसका आउटपुट कैसा आता ऐसा। क्यों बोले तो नेगेटिव हाफ साइकिल भी पॉजिटिव करते रहे अपन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो आउटपुट कैसा आ रहा अपने को, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव का भी ये पॉजिटिव हो गया ऐसा। तो आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा रहता सर, ऐसा रहता पूरा। हाफ वेव रेक्टिफायर का कल कैसा था, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर गैप, पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर गैप, बोले तो नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब फुल वेव रेक्टिफायर में पूरा वेव बाहर आ जा रहा जो है, ठीक है, पूरा डीसी में कन्वर्ट हो रहा ऐसा, ठीक है। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में फिर एक बार बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहता, तो आउटपुट आ जाता बाहर एक साइकिल आ जाता। नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में रहता, डायोड D1 रिवर्स बायस में रहता, तो डायोड D2 तो फॉरवर्ड बायस में है, तो ये जो कुछ भी नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये भी आउटपुट आ गया बाहर, तो दो भी आउटपुट आ रहे बाहर, तो ये दोनों का आउटपुट यहाँ बाहर आ रहा, ठीक है ऐसा, और ये फिर कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में ऐसा, ये भी एज इट इज पॉजिटिव ऐसा, पूरा का पूरा फुल वेव रेक्टिफाई हो रहा। रेक्टिफायर होके भी यह क्या है, रिपल्स है। आपने को डीसी करंट कैसा रहता बोला हमें, ऐसा स्ट्रेट रहता, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डीसी करंट चेंज नहीं होता, ठीक है। मगर यहाँ आपने कैसा आ रहा डीसी, ऐसा बोले तो इसमें अभी थोड़ा बहुत एसी कंपोनेंट है, इसको रिपल्स बोलते हैं। अगर फिल्टर्स कुछ यूज करे, फिल्टर बोले तो कैपेसिटर वैसा अगर इधर कनेक्ट कर दिए, कैपेसिटर कनेक्ट कर, तो जब क्या होता है ये रिपल्स चले जाके अपने को थोड़ा बहुत स्टेट होता। मैं वो एनिमेशन आपको भेजता हूं जो कुछ भी कैसा वर्क करता फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है राइट। सो ऐसा अपने को फुल वेव पूरा डीसी में कन्वर्ट हो रहा, थोड़ा बहुत एसी कंपोनेंट है, फिल्टर्स यूज करके अपने को पूरा का पूरा डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है राइट। सो ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स यूज करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड यूज करते राइट। सो ये ट्रांसफार्मर है, ये एसी वोल्टेज है, ऐसा अपन पूरा का पूरा एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर, राइट। ये है फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। नेक्स्ट अपन फुल वेव रेक्टिफायर के बाद फुल वेव रेक्टिफायर के बाद आज अपन देखने वाले जिनार डायोड। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता। व्हाट इज जिनार डायोड। अपन पीएन जंक्शन डायोड देखे ना, देखे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड देखे अपन, राइट। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कैसा रहता है, ऐसा ऑलरेडी अभी अपन फुल वेव रेक्टिफायर में देखे। ये पीएन जंक्शन पी टाइप है, एन टाइप है। पीएन जंक्शन डायोड दिखने में कैसा रहता है, एक्चुअली ऐसा रहता डायोड को, एक तरफ सिल्वर कोटेड रहता, ये एक तरफ ब्लैक रहता है। ये पी टाइप है, एन टाइप है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट्स आपको भेजा मैं आपके व्हाट्सएप, राइट। तो ये पीएन जंक्शन डायोड।
व्हाट इज देन जिनार डायोड बोलते क्या है? ये बिफोर गोइंग टू जिनार डायोड्स पढ़ने से पहले अपने को थोड़े चीजा मालूम होना है, थोड़े डेफिनेशंस। वो क्या है देखिए। अपने को पी टाइप और एन टाइप ये तो मालूम है अपने। पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप में क्या रहते हैं? पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, ज्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव रहते हैं, और थोड़े नेगेटिव भी रहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज क्या रहते बोलते हैं उसको। मेजॉरिटी क्या रहते? पी टाइप में पॉजिटिव रहते, एन टाइप में क्या रहते? मेजॉरिटी नेगेटिव चार्जेस रहते, और माइनॉरिटी थोड़े थोड़े पॉजिटिव भी रहते। ज्यादातर पी टाइप में पॉजिटिव चार्जेस रहते और एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा रहते। ओके, थोड़े पॉजिटिव चार्जेस भी रहते, राइट। ये ऐसा पूरा पीएन जंक्शन डायोड। थोड़े पॉजिटिव चार्जेस इधर जाते हैं, थोड़े ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैं स्टार्टिंग क्लास में बोला आपको, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस रहते ना, यहाँ नेगेटिव रहते ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता? अट्रैक्ट होता, तो ये नेगेटिव इधर आ जाता, ये पॉजिटिव इधर जाता। वैसा ये रिप्लेस कर लेते पूरे। ऐसा यहाँ एक बैरियर, एक जंक्शन एक फॉर्म होता। एक मिनट। तो यहां अपने को एक जंक्शन फॉर्म हो रहा, इसको पीएन जंक्शन बोलते। इधर देखो, ये पूरा नेगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव, ये ऐसा ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। बोले तो एक छोटा बैटरी के साथ काम कर रहा जंक्शन भी, राइट। समझ में आ रहा? इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते। क्या बोलते हैं अपने? बैरियर, बैरियर पोटेंशियल। जैसा अपना प्रोजेक्ट का बैरियर रहता है ना, वैसा नदी का बैरियर कैसा रहता है, वैसा बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज बोलते हैं, जो कुछ भी डेवलप हुआ। थोड़े पॉजिटिव चार्ज उधर गए, थोड़े नेगेटिव चार्ज इधर हो गए, और अब यहां से अभी नेगेटिव चार्ज इधर नया आते। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाता है, रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इधर से अभी पॉजिटिव चार्ज नया आते, थोड़े पॉजिटिव चार्ज उधर जाते, थोड़े नेगेटिव इधर आ जाते। यहाँ एक छोटा वोल्टेज डेवलप होता। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? बैरियर पोटेंशियल बोल रहे। बैरियर बोले तो जो अपने को आगे नहीं बढ़ाने देता। ओके, बैरियर एक गेट बोलते हैं उसको, गेट, गेट वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज। ये है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का मैं अपन कनेक्शंस बोले स्टार्टिंग में, दो कनेक्शंस रहते, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता? फॉरवर्ड बायस में क्या होता? पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता सर? बोलो। पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होता, नेगेटिव चार्ज रिपल्शन होता। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होकर पॉजिटिव चार्ज किधर जाते? यहां से बैरियर से इधर चले जाते, नेगेटिव चार्जेस इधर से इधर आते। तो करंट फॉरवर्ड बायस में पास हो रहा। कैसा पास हो रहा? इधर देखो, इधर अपन अप्लाइड है क्या? एक्सटर्नल वोल्टेज जो अपन अप्लाई कर रहे वो है एक्सटर्नल वोल्टेज बोलते हैं इसको। ऑलरेडी पीएन जंक्शन डायोड को थोड़ा वोल्टेज है, वो बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज या छोटा। ये सिलिकॉन को कितना रहता सर? सिलिकॉन को ये बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज 0.7 वोल्ट्स रहता। जर्मेनियम को 0.3 वोल्ट्स रहता। ओके, 0.3 0.7। अगर ये सिलिकॉन है तो बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज कितना रहता है इसका? 0.7 वोल्ट्स। अब अपन अप्लाई कर रहे ना वोल्टेज, इससे अगर ज्यादा अप्लाई करें जब भी करंट पास होता है इसमें से। समझ में आ रहा? 0.7। अब 0.7 वोल्ट्स का एक गेट अपने सामने लगा है, अपन वो गेट को ओपन करना बोल तो कितना वोल्टेज अप्लाई करना? 0.7 वोल्टेज। जब अप्लाई कर दो गेट ओपन होता, तो ये गेट के सर का काम कर रहा है पोटेंशियल बैरियर। सो सिलिकॉन को कितना रहता है? 0.7 वोल्ट्स। जर्मेनियम को कितना रहता है? 0.3 वोल्ट्स। तो अपन अप्लाई बाहर से जो कुछ भी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज, ये 0.7 से अल्लू अपन बढ़ा रहे, समझो इसको वोल्टेज बढ़ा रहे, अल्लू वॉल्यूम बढ़ा रहे, समझो। जब जैसा ये 0.7 से ज्यादा हो जाता, जब करंट एकदम बढ़ जाता, तो इसका ग्राफ कैसा आता? पीएन जंक्शन डायोड का ये वोल्टेज है, ये करंट है, समझो। जैसा अपन वोल्टेज 0.7 को रीच हो गए, करंट हल्लू ऐसा बढ़ते जा रहा है,
0.7 से ज्यादा अपन वोल्टेज, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं इसको। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में इसका ग्राफ ऐसा आता, जैसा वोल्टेज बढ़ा रहे अपन, करंट भी बढ़ रही है, आई बोलते करंट, वोल्ट वी बोले तो वोल्टेज, ठीक है, जैसा वोल्टेज बढ़ा है तो करंट बढ़ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या हो रहा साहब, रिवर्स बायस में भी देखेंगे तो ये जो कुछ भी 0.7 वोल्ट बाद में करंट इंक्रीज हो रहा ना, ये 0.7 वोल्ट कुछ क्या बोलते हैं अपन, नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज। शॉर्ट आंसर में पूछ सकता, द फॉरवर्ड वोल्टेज आफ्टर विच द करंट राइजेस increases sharply, it is called what, knee voltage. The forward voltage where forward voltage is apply कर रहे हैं अपन, where the current rises sharply is called what, knee voltage. knee voltage तक क्या रहता, करंट पास नहीं होता, यहां तक देखो करंट नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ रहा है, यहां तक 0.7 उसका 0.7 के बाद करंट इंक्रीज हो रहा, इसको क्या बोलते हैं अपन, नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज को नी, जो कुछ भी after that forward voltage the current will be rises, that is called knee voltage, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉरवर्ड बायस हो गया, नेक्स्ट रिवर्स बायस देखो। रिवर्स बायस में क्या कर रहे हैं अपन, पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब रिवर्स हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता, अट्रैक्ट होता, तो पॉजिटिव चार्जेस पूरे इधर आ जाए, नेगेटिव चार्जेस पूरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट होकर इधर आ जाए, तो करंट इसमें से पास नहीं हो रहा। अभी पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा, अभी गेट का स्ट्रेंथ अभी बढ़ रहा, पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा, इधर से अपन इधर खींच रहे, उधर से और एक इधर खींच रहे, तो गैप क्या हो रहा, बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, पोटेंशियल बढ़ रहा। मगर मैं क्या बोला, पी टाइप में, पी टाइप लो इनके मोटे, पी टाइप में थोड़े 2-3 नेगेटिव चार्जेस भी रहते, एन टाइप में 2-3 पॉजिटिव चार्जेस भी रहते, पूरे के पूरे नेगेटिव नहीं रहते, थोड़े 2-3 तो पॉजिटिव चार्जेस रहते। तो ये नेगेटिव चार्ज के, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज अप्लाई करे तो इसमें 2-3 नेगेटिव चार्जेस रहते ना, वो इधर चले जाते, और इसमें 2-3 पॉजिटिव चार्जेस रहते ना, वो इधर आ जाते। तो रिवर्स बायस में भी थोड़ा बहुत करंट पास हो रहा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा करंट पास नहीं होता, तो थोड़ा बहुत करंट पास होता। तो ये है नेगेटिव, ये है रिवर्स करंट बोलते, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट। जो रिवर्स बायस में पास हो रहा करंट को अपन रिवर्स करंट बोलते, ओके। अगर ये वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज अभी बढ़ा रहे, रिवर्स वोल्टेज को अभी इंक्रीज कर, इसका वैल्यू पहले 5 वोल्ट था, बाद में 10 वोल्ट करे, बाद में 20 वोल्ट करे। अगर रिवर्स ये वोल्टेज को, वोल्टेज बैटरी का वैल्यू बढ़ाते गए तो ये रिवर्स करंट भी बढ़ते रहता, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये ग्राफ देखो, ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। जैसा अपन वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे तो स्टार्टिंग करंट इंक्रीज नहीं होता, स्टार्टिंग में सिर्फ करंट ही पास रहता, क्यों बोलते हो, थोड़े चार्जेस रहते इसमें, नेगेटिव चार्जेस, थोड़े इसमें पॉजिटिव रहते, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स, 2-3 या पॉजिटिव चार्जेस होल्स रहते, तो स्टार्टिंग में करंट ज्यादा नहीं बढ़ता, रिवर्स करंट। जैसा अपन रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए तो यहां से नेगेटिव चार्जेस आ रहे ना, रिपल्शन होके यहाँ आटम्स से कोलाइड होके ये थोड़े इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते इसमें से, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाते, फिर इधर चले आते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक एटम इधर पूरे, इधर जो कुछ भी पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल है, इसमें थोड़े एटम्स रहते। अगर अपन रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे, यहां से थोड़े 2-3 नेगेटिव चार्जेस क्या होते, ये एटम से कोलाइड होते, एटम को ढकल के उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते, इलेक्ट्रॉन और होल को बाहर निकालते, वो इलेक्ट्रॉन फिर इधर आया था और होल इधर आया था। तो रिवर्स करंट जैसा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए तो रिवर्स करंट भी बढ़ते रहता, क्यों बोले तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे जंक्शन करने से, क्यों, ये नेगेटिव चार्जेस जाके इससे कोलाइड होके उसके ढकल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा, ज्यादा चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे। तो जैसा नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते गए तो यहाँ नेगेटिव करंट भी बढ़ते रहता, रिवर्स करंट, ओके। एक पॉइंट करें, जैसा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए सडनली, जब तक लाइट इंक्रीज इन रिवर्स करंट इंक्रीज होता, जैसा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते एक पॉइंट करें सडनली रिवर्स करंट बढ़ जाता। ये सडन इंक्रीज इन रिवर्स करंट को, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। 1 मिनट,
सो इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, जो कुछ भी है, राइट, समझ में आया। जैसा अपन रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए तो यहाँ थोड़े 2-3 इलेक्ट्रॉन्स रहते, यहाँ थोड़े पॉजिटिव चार्जेस रहते, ये क्या होते, जंक्शन से पास होते, क्यों बोलते, रिपल्शन हो रहा, नेगेटिव नेगेटिव, 2-3 नेगेटिव चार्जेस जाके यहाँ आटम्स रहते ना, उसको कोलाइड करके थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे। वो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए तो क्या होता है, रिवर्स करंट भी बढ़ते रहता। एक पॉइंट करने जैसा वोल्टेज बढ़ा दिए, एक पॉइंट करने सडनली रिवर्स करंट भी बढ़ जाता। मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता बोला। आप क्या बोल रहे हैं, अगर रिवर्स वोल्टेज अगर बढ़ा है तो रिवर्स करंट भी बढ़ता, वो बोल रहा हूं। ओके, रिवर्स वोल्टेज कौन सा वोल्टेज कने, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कने सडनली रिवर्स करंट भी बढ़ जाता। क्यों बोले तो ये जो कुछ भी स्मॉल चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस इन पी टाइप में पूरे पॉजिटिव नहीं रहते, थोड़े नेगेटिव भी रहते, एन टाइप में पूरे नेगेटिव नहीं रहते, थोड़े 2-3 पॉजिटिव चार्जेस भी रहते। ये 2-3 पॉजिटिव चार्जेस 2-3 नेगेटिव चार्जेस जाके दूसरे एटम से कोलाइड होके और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को प्रोड्यूस कर रहे। जब क्या होता है, एक पोटेंशियल कने, एक नेगेटिव पोटेंशियल कने अपने को सडन रिवर्स करंट इंक्रीज होता, वो वोल्टेज, वो पोटेंशियल, वो वोल्टेज कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल रहे। ठीक है, नी वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो वीडियो लॉन्ग हो जा रहा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये जिनार ब्रेकडाउन के हिसाब से अपन जिनार डायोड, ये ब्रेकडाउन रीजन है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। नेक्स्ट क्लास में अपन जिनार डायोड के बारे में अपन लेंगे। ओके, तो नी वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, अभी कुछ डाउट्स रहे तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का क्लास यहाँ तक।